हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप देख रहे हैं लर्न ट्रिपल ई। तो आज की इस वीडियो में हम 11 पिन पीएलए रिले के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 8 पिन पीएलए रिले के बारे में डिस्कस किया था। ये मेरे पास एक 11 पिन पीएलए रिले है जो कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगी और ये इसका बेस है। तो यहाँ पे आपने शायद इन पीएलए रिलेज को यूज किया होगा, 8 पिन 11 पिन दोनों को ही आपने यूज किया होगा। तो अगर हम 11 पिन पीएलए रिले की बात करें तो इसके कनेक्शन देखिए काफी इजी है और इसके कनेक्शन का जो पिन डायग्राम जो होता है वो रिले के ऊपर ही दिया हुआ रहता है। अगर आप ओमरोन की रिले आपने कॉमन है यूज करी होंगी। बाकी यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है MK3PINJ। तो इसका देखिए यहाँ पे पिन डायग्राम इन लोगों ने यहाँ पे रिले के ऊपर ही प्रिंट किया हुआ है और ये इसका बेस है। बेस के ऊपर भी पिन डायग्राम के अकॉर्डिंग नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, 7 नंबर और 8 नंबर। उसके बाद इसके ठीक ऊपर वाला जो है वो 4 नंबर है इसका पिन। और अगर आप इसको हम पलट करके देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसके पिन नंबर दिए हुए हैं। ये इसका यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चाबी टाइप की दी हुई है और यहाँ पे पीएलए रिले जो है ये इस तरीके से बेस के ऊपर लगाई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा पीएलए रिले। चलिए इसके कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि पीएलए रिले के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में हमने 8 पिन पीएलए रिले के बारे में बात किया था। इसमें हमने 8 पिन के पीएलए रिले के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम 11 पिन पीएलए रिले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 8 पिन और 11 पिन में फर्क क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। देखिए जो हमारे 8 पिन की जो पीएलए रिले होती है ना, उसमें हमारा 2 तो कॉमन पॉइंट होते हैं और 2 ही एनओ पॉइंट होते हैं और 2 हमारे एनसी पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही 2 हमारे कॉइल के टर्मिनल्स होते हैं। तो कॉइल के तो दोनों में ही 2 ही होंगे हमारे। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से 8 पिन की रिले बनती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 11 पिन की पीएलए रिले की बात करें तो 11 पिन की पीएलए रिले में क्या होता है, हमारा सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस हो जाता है कॉमन, यानी कि एक कॉमन टर्मिनल बढ़ जाता है, एक एनो टर्मिनल बढ़ जाता है और एक एनसी टर्मिनल बढ़ जाता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी वर्किंग कनेक्शन सब कुछ सेम होते हैं इसमें हमारे। तो अगर हम इस 11 पिन रिले की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका 1 नंबर जो होता है ना वो कॉमन होता है, ठीक है। इसका 1 नंबर कॉमन है और इस 1 नंबर का 4 नंबर जो है वो एनओ है और 5 नंबर एनसी है, ठीक है। यहाँ पे पिन जो इसके पिन डायग्राम दे रखे हैं इसमें आप इसको देख सकते हो। इसी तरीके से 3 नंबर जो है वो कॉमन है और 7 नंबर इस कॉमन का एनसी है और 6 नंबर एनओ है, ठीक है। ये हो गए। और उसके बाद तीसरा जो हमारा सेट जो है इसमें वो है 11 नंबर जो कि कॉमन है, उसके बाद 9 नंबर जो कि एनओ है और 8 नंबर एनसी है, ठीक है। तो ये है इसका। अगर आप 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में अगर मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी बताएगा। सेम इसी तरीके से 3 नंबर और 7 नंबर के बीच में बताएगा और 11 नंबर और 8 नंबर के बीच में बताएगा। अगर आप 1 नंबर और 7 नंबर के बीच में चेक करोगे तो यहाँ पे ये नहीं बताया क्योंकि 1 नंबर का एन है और एनओ 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनके कनेक्शन करने हैं, जैसे आप नॉर्मली कॉमन एनओ एनसी के साथ में कनेक्शन करते हो वो आपने करने हैं। तो चलिए इसके पिन डायग्राम जो है उनको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी रिले इन होम पोजीशन, यानी कि जब रिले हमारी ऑफ कंडीशन में होगी तो हमारे इसके जो पिन के कनेक्शन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि इसके जो इंटरनल कनेक्टिविटी जो होगी, यानी कि अंदर से जो हमारे रिले के जो टर्मिनल्स आपस में एनओ एनसी जो बने हुए हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। और जब रिले हमारी ऑन होगी, यानी कि जब ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी तो हमारे इसके अंदर के जो कनेक्शन होंगे वो कुछ इस तरीके से बने हुए होंगे। अब कॉइल जो है पीएलए रिले की ये भी सेम हमारा 24 वोल्ट में भी आते हैं, 220 वोल्ट एसी में भी आते हैं, 110 वोल्ट एसी में भी आते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वोल्टेज में आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। तो इसके 2 नंबर और 10 नंबर ये हमारे कॉइल के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इसका 3 नंबर है जो कि कॉमन टर्मिनल है और इस कॉमन का एनओ 6 नंबर है और एनसी यहाँ पे 7 नंबर है। तो 7 नंबर एनसी है, 6 नंबर एनओ है। इसी तरीके से 1 नंबर का एनसी 5 नंबर है और इसका एनओ जो है वो 4 नंबर है। 11 नंबर का एनसी हमारा 8 नंबर है और एनओ 9 नंबर है। लेकिन जब ये रिले ऑन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कॉमन टर्मिनल तो सारे सेम रहेंगे हमारे। 3 नंबर का जो कॉमन था वो जब रिले ऑन हुई हमारी तो यहाँ पे 6 नंबर जो एनओ था वो एनसी बन चुका है और 7 नंबर अब यहाँ पे एनओ बन चुका है। इसी तरीके से 1 नंबर जो कॉमन है हमारा उसका जो एनओ था जो 4 नंबर वो अब एनसी बन चुका है और 5 नंबर जो है वो एनओ बन चुका है, ठीक है। इसी तरीके से 11 नंबर का जो कॉमन जो है उसका जो एनओ था वो एनसी बन चुका है और 8 नंबर जो है वो एनओ बन चुका है। तो इस तरीके से ये पीएलए रिले हमारी काम करती है। अब चलिए इसके बेस के कनेक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमें कनेक्शन करने होते हैं वो बेस में ही करने होते हैं। तो बेस को अगर आप इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी कि ये सीधा जो अगर आप अपनी तरफ इन 2 टर्मिनल
टर्मिनल्स को अपनी तरफ अगर आप रखते हो तो इसका बेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देखिए इसका एक तरफ तो सिर्फ ऊपर एक ही टर्मिनल है और दूसरी तरफ इसके दो टर्मिनल्स है, यानी कि ये दो टर्मिनल्स है और दूसरी तरफ इसका सिर्फ एक टर्मिनल्स है। तो इस यानी कि जिस तरफ दो टर्मिनल है, अगर आप उस तरफ को अपनी तरफ उनको रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पहली वाली जो यहाँ पे नंबर है ये हमारा 2 नंबर है और इसका जो यहाँ से यानी कि इस तरफ से जो पहला नंबर है वो 10 नंबर है और ये दोनों के दोनों होते हैं हमारे कॉइल के टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आंख बंद करके कॉइल पे कनेक्शन कर देने हैं। उसके बाद देखिए 2 नंबर के आगे वाला टर्मिनल जो है हमारा ये 1 नंबर है और उसके बाद ये हमारा 11 नंबर टर्मिनल है और ये वाला 2 नंबर के ठीक ऊपर ये 3 नंबर टर्मिनल है। तो यहाँ पे 1, 11 और 3 नंबर टर्मिनल जो है ये हमारे कॉमन होते हैं। ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो ये तीनों ही हमारे देखिए ये वाले और एक ही 3 नंबर, ये तीनों ही टर्मिनल्स ये हमारे हैं कॉमन टर्मिनल। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे 9 नंबर के ऊपर, ये हमारा 9 नंबर का टर्मिनल है और ये वाला हमारा ये 4 नंबर का टर्मिनल है और ये सेकंड नंबर का टर्मिनल जो है ये हमारा 6 नंबर का टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखिए आप 9, 6 और 4 ये तीनों ही टर्मिनल जो होते हैं ये हमारे NO पॉइंट होते हैं और उसके बाद ये बच के बाकी के 3 ये 3 टर्मिनल हमारे NC टर्मिनल होते हैं। अब कौन सा NC किसका है, कौन सा NO किसका है, किस कॉमन का है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पैरेलल रिले के कनेक्शन करोगे। वैसे जो ये पिन के नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना 8, 7, 6, 5 ये सारे के सारे इस बेस के ऊपर भी लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको। तो आप कोई भी जब पैरेलल रिले के कनेक्शन करोगे और बेस के कनेक्शन यहाँ पे बेस पे कनेक्शन जब करोगे पैरेलल रिले के, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो आप पैरेलल रिले को देखिए, उस पैरेलल रिले के ऊपर पिन डायग्राम बना हुआ रहता है। ठीक है, किस पिन का क्या नंबर है वो उस पर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सेम आप पिन नंबर को बेस के ऊपर मिला लीजिए। उसके बाद आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए कि कौन सा NO किसका है। वैसे बेस के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है और रिले के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप आसानी से पैरेलल रिले के कनेक्शन कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए वीडियोस भी बनाता हूं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लर्न ट्रिपल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।